हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नाइट्रिक ऑक्साइड का संश्लेषण। नाइट्रिक ऑक्साइड का संश्लेषण में हमें शाम स्थिरांक Kc के मान की गणना करनी होगी और PCl5 का वियोजन, ठीक है, PCl5 का वियोजन करेंगे, PCl5 को तोड़ेंगे, उसमें शाम स्थिरांक Kc के मान की गणना करेंगे और साथ ही साथ अमोनिया के संश्लेषण की हम गणना करने वाले हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में हमारा जो हो चुका था वो हमने क्या काम करा था, हाइड्रोजन आयोडाइड में शाम स्थिरांक की गणना की थी और कुछ उस पर न्यूमेरिकल भी हमने आंकिक प्रश्न भी कुछ करे थे। ठीक है, तो आंकिक प्रश्न जो होते हैं, जब तक आपको इनके शाम स्थिरांक की गणना करना नहीं आएगी, जब तक केसी का मान आप ज्ञात नहीं कर सकते, तब तक आप कोई भी इसके न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। ठीक है, नीट एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ इस चैप्टर से जरूर आता है, यानी कि जो टॉपिक हमारा चल रहा है शाम स्थिरांक, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आते हैं। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, आपको पता ही है भाई, तो यहाँ पे 4 नंबर बहुत वैल्यू रखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको लाखों की रेंज में ऊपर नीचे, ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आपका सही हो गया तो 1 लाख स्टूडेंट आप क्रॉस कर जाएंगे, अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 1 लाख स्टूडेंट के आप नीचे आ जाएंगे। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंबाइन करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, दोनों कंबाइन करने का मतलब है, ऐसा नहीं है कि टोटल इंग्लिश पढ़ाए तो यूपी बोर्ड वालों को बहुत ही दिक्कत आएगी भाई, उन्हें पहले इंग्लिश में रटना पड़ेगा। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड वाले तो खैर चलते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ लेते हैं, तो मैं कंबाइंड यानी कि दोनों को कॉम्बिनेशन से ही, हिंदी इंग्लिश दोनों कॉम्बिनेशन से ही मैं आपको यहाँ पे क्लास उपलब्ध करा रहा हूँ भाई। तो आज की क्लास में जैसे मैंने आप बताया, शाम स्थिरांक की हम गणना करेंगे किस किस में, नाइट्रिक ऑक्साइड में, नाइट्रिक ऑक्साइड के संश्लेषण में, क्लियर, और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के वियोजन में यानी कि टूटने में, ठीक है, और अमोनिया के संश्लेषण में, ये तीनों के हमें शाम स्थिरांक की गणना करनी होगी। इसलिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास में हम जो करेंगे वो लास्ट आतेलिए का जो हमारा नियम है वो लास्ट इस चैप्टर का है, वो कल फाइनल हो जाएगा ये हमारा चैप्टर, और नेक्स्ट जो भी हमें करना होगा वो आपको हम बता देंगे। तो आज की क्लास में हमें अंत तक अवश्य बने रहना। ठीक है, क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे, फर्स्ट हेडिंग बनाना है हमें नाइट्रिक ऑक्साइड का संश्लेषण, क्लियर, नाइट्रिक ऑक्साइड का नाइट्रिक ऑक्साइड का संश्लेषण, नाइट्रिक ऑक्साइड का संश्लेषण, क्लियर, संश्लेषण। ठीक है, यानी कि सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक एसिड, सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लियर, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड का संश्लेषण, क्लियर। ये हम इसमें हमें शाम स्थिरांक के मान की गणना करनी होगी, शाम स्थिरांक के मान की गणना करनी होगी, क्लियर भाई, शाम स्थिरांक के मान की गणना करनी होगी, सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है भाई, नाइट्रिक ऑक्साइड का संश्लेषण, ठीक है भाई, नाइट्रिक ऑक्साइड का हम संश्लेषण करेंगे। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का संश्लेषण क्या होता है भाई, आप देख लीजिए, नाइट्रिक ऑक्साइड का संश्लेषण क्या है, यानी कि N2 जो हमारे रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, N2 प्लस O2 रिवर्सिबल, N2 प्लस O2 रिवर्सिबल 2NO, क्लियर। ये हमारा क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण हो गया भाई, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, क्या बना रहे हैं ये, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लियर, वो भी कौन से, एक बंद पात्र में, ठीक है। अब आप इस पे देखिए, जब हम इसमें क्या काम करेंगे, प्रारंभिक सांद्रता लिखने वाले हैं हम, क्या वही है, प्रारंभिक सांद्रता जो है इसकी क्या है, A है, और O की ऑक्सीजन क्या है, B है, और NO क्या बनना है,
जीरो बनना है। क्लियर। NO क्या बनेंगे, जीरो बनेंगे। प्रारंभिक सांद्रता N2 की A है और O2 की क्या है, B है। ठीक है, क्या है ये, ग्राम अणु। क्या है, ग्राम अणु, ग्राम अणु। ठीक है, ये भी ग्राम अणु है, ये भी ग्राम अणु है। ठीक है भाई, किसमें होंगे, ग्राम अणु में। ठीक है, ग्राम अणु में है। अब हम क्या काम करेंगे, शाम पर सांद्रता क्या करने वाले हैं, शाम पर सांद्रता। क्लियर। शाम पर सांद्रता जब हम करेंगे तो शाम पर सांद्रता आपको पता है जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है वो कितने बनना है भाई, 2x। कितने बनना है, 2x बनना है। कितने बनना है, 2x ग्राम अणु। क्लियर। 2x ग्राम अणु बने कितने। अब यहाँ पर आप बताइए, जब 2x बनेंगे, जब 2x बने किसके, नाइट्रिक ऑक्साइड के, तो A माइनस एक्स ग्राम अणु बचा इसमें। और ये भी हमारा क्या बचा, B माइनस एक्स, ये भी ग्राम अणु बचा। क्लियर। ये भी क्या बचा भाई, ग्राम अणु बचा। अब हम क्या काम करने वाले हैं, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है भाई, इसमें हमें सक्रिय द्रव्यमान के आधार पर हमें करना ज्ञात करना। ठीक है, शाम पर यहाँ पे एक पॉइंट हम ये लिखने वाले हैं। लिखिए भाई, शाम पर 20 लीटर आयतन में घुले। शाम पर कुल आयतन, शाम पर कुल आयतन कितना है, 20 लीटर है। कुल आयतन 20 लीटर है। तब सक्रिय द्रव्यमान, तब क्या करेंगे, सक्रिय द्रव्यमान। क्लियर। यानी कि एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा भाई, सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा जैसे कि सक्रिय द्रव्यमान N2, जब N2 हम लिखेंगे तो पता है आपको ग्राम अणु प्रति लीटर, यानी कि सक्रिय द्रव्यमान बराबर ग्राम अणु प्रति लीटर। ग्राम अणु कितने हैं, A माइनस एक्स अपॉन B। ठीक है, ग्राम अणु प्रति लीटर। क्लियर। ये हमारा किसका हो गया, N2 का हो गया। अब हम क्या काम करें, O2 का ज्ञात कर लेंगे इसी प्रकार से। जब O2 का ज्ञात करेंगे तब B माइनस एक्स अपॉन B, ये भी ग्राम अणु प्रति लीटर हो गया। फिर हम क्या काम करें भाई, क्या काम करेंगे, NO का ज्ञात करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2x अपॉन B ग्राम अणु प्रति लीटर। ठीक है भाई, ये हो गया। अब हमें क्या काम करना है इसमें, अब हम क्या काम करेंगे, किसके अकॉर्डिंग करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। क्लियर। द्रव अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार। क्लियर। द्रव अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार। ठीक है भाई, द्रव अनुपाती क्रिया का नियम क्या होता है, देखिए भाई, द्रव अनुपाती क्रिया का नियम क्या होगा, शाम स्थिरांक की गणना करनी है हमें किसी गणना करनी है, शाम स्थिरांक Kc की हमें यहाँ पे गणना करनी होगी। ठीक है भाई, Kc की जब हम गणना करेंगे तब क्या काम करेंगे, Kc बराबर क्या होने वाला है भाई, आप बताइए, NO नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, 2 है तो 2 लग गए भाई इस पे, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब कितने हैं भाई, नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि अभी उत्पाद हो गए हमारे। फिर क्या है, N2 है क्या है, N2 है, फिर O2 है। क्लियर। N2 है, O2 है। अब आप इसके मान लगा दीजिए। जब हम इसके मान लगाएंगे बेटा तब देखिए कैसे मान लगाते हैं। यहाँ पे लिख दे भाई, Kc बराबर कितना आएगा भाई, 2x अपॉन B। ठीक है, ये क्या आएगा भाई, A माइनस एक्स अपॉन B
इंटू बी माइनस एक्स अपॉन बी। ठीक है भाई, ये यहाँ पे आ गया इस मान लगाने पर। ठीक है भाई, ये हमारा केसी बराबर आ गया। अब हम क्या काम करें यहाँ पे, देखो इसको ओपन करके लिख लें, केसी बराबर 2x अपॉन बी इंटू 2x अपॉन बी। ठीक है, अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन बी इंटू बी माइनस एक्स अपॉन बी। इस बी से ये भी कैंसिल हो गए, कितना आया, केसी बराबर 4x स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स। क्लियर, ये हमारा किसके लिए आ गया, नाइट्रिक ऑक्साइड के संश्लेषण में शाम स्थिरांक की गणना हमने कर ली। ठीक है भाई, नाइट्रिक ऑक्साइड के संश्लेषण में शाम स्थिरांक की हमने गणना कर ली, किसके अकॉर्डिंग, द्रव अनुपाती क्रिया के अकॉर्डिंग। अब आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड के संश्लेषण में शाम स्थिरांक केसी का मान निम्नलिखित में से कौन सा संभव है। तो आपकी जो एक ये इक्वेशन होगी यही हमारे जाएगी, और यही इक्वेशन देखो हाइड्रोजन आयोडाइड के निर्माण में भी ये इक्वेशन प्रूफ हो गई थी, और किसमें, शाम यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड के में भी यही है। अब यहाँ पे थोड़ा भाई अगर पेपर टफ किया जाए, थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो बच्चे घूम जाते हैं भाई। कैसे हो जाएगा, केसी बराबर 2x स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स। बताइए, ये भी हो सकता है, इसमें भी आपको बिल्कुल भी घूमने की आवश्यकता नहीं है भाई। कहीं आपको एग्जाम में ये आ जाए लिखा हुआ, तो इसको जब हम इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर। समझ रहे हैं, तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, चाहे आप 2x स्क्वायर का 2x का होल स्क्वायर कर दीजिए। भाई स्वास्थ्य ठीक नहीं ज्यादा, लेकिन फिर भी हम क्लास ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड का संश्लेषण हो गया। अब हम नेक्स्ट स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम करने वाले हैं PCl5 का वियोजन। ठीक है, PCl5 का वियोजन करने वाले हैं, PCl5 का वियोजन हम करेंगे। ठीक है भाई, PCl5 का वियोजन, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का वियोजन। ठीक है, नेक्स्ट है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का वियोजन, PCl5 का वियोजन। ये था हमारा संश्लेषण। अब हम क्या काम करेंगे, PCl5 को तोड़ेंगे बेटा, वियोजन करेंगे। ठीक है, तो वियोजन वाले हमें शाम स्थिरांक की गणना करनी होगी। देख लीजिए क्या करना है, हमें हेडिंग बनाएंगे PCl5 का वियोजन। क्लियर, PCl5 का वियोजन, या क्या करने वाले हैं, डिसोसिएशन ऑफ PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्लियर, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 का वियोजन करने वाले हैं हम भाई। इसमें केसी के मान की गणना करनी है, केसी के मान की गणना करनी है, शाम स्थिरांक के मान की गणना करनी है। इक्वेशन लिखेंगे PCl5 रिवर्सिबल PCl5 रिवर्सिबल PCl3 प्लस Cl2। भाई ये इक्वेशन होती है। PCl5 को जब भी आप तोड़ेंगे तो PCl3, क्लियर, PCl3 और Cl2 में ही टूटता है। जब हमारा ये टूटा, अब हम इस पे फिर से वही काम करें। क्या करने वाले हैं भाई, प्रारंभिक सांद्रता क्या होगी, इसकी A हो गई, ये 0 हो गया भाई दोनों।
ठीक है। शाम पर सांद्रता हम करेंगे, क्या करेंगे, एक्स ये बना और एक्स ये बना, तो यहाँ पे क्या होगा भाई बताइए, यहाँ पर क्या होगा, एक्स वहां बन रहा है और एक्स ही यहाँ बन रहा है। ऐसा नहीं है कि 2x निकाल दें, हम इसमें से निकालेंगे a माइनस एक्स ही, ठीक है। क्या है, ग्राम अणु, ये भी क्या है, ग्राम अणु ये भी बने ग्राम अणु, ठीक है भाई, ये भी बनेंगे ग्राम अणु और ये भी बनेंगे ग्राम अणु। अब हम क्या काम करें, अब हम यहाँ पे वही पॉइंट लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे, शाम पर कुल आयतन b लीटर है। शाम पर कुल आयतन b लीटर है, तब एक्टिव मास निम्न प्रकार होगा, क्लियर, निम्न प्रकार होगा। कैसे होगा देख लीजिए, कैसे होगा, यानी कि PCl5 एक्टिव मास PCl5 कितना हो जाएगा बताइए, a माइनस एक्स अपॉन बी ग्राम अणु प्रति लीटर, ठीक है, ग्राम अणु प्रति लीटर। दूसरा देखें PCl3 क्या होगा, x अपॉन बी ग्राम अणु प्रति लीटर। फिर देखें Cl2 क्या होगा, x अपॉन बी ग्राम अणु प्रति लीटर, ठीक है भाई, दोनों हो गए। अब हमें क्या करना है, Kc का मान ज्ञात करना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, क्या होगा आप जानते हैं, Kc बराबर क्या होगा, एक्टिव मास PCl3 एक्टिव मास Cl2। अभिकारक हमारे नीचे आते हैं और उत्पाद ऊपर पहुंचते हैं, क्लियर, यानी कि उत्पाद तथा अभिकारकों का अनुपात ही क्या कहलाता है, शाम स्थिरांक कहलाता है। तो यहाँ पे अभिकारक क्या है, PCl5, क्लियर। अब हम इसमें सबकी वैल्यू रख दें भाई, देखें सबकी वैल्यू जब रखेंगे तब क्या होगा, Kc बराबर बताइए, PCl5 का क्या है, x अपॉन बी और PCl5 क्या दे रखा है, a माइनस एक्स अपॉन बी, इस बी से ये कट जाएगा, तब Kc बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स बी, ठीक है भाई। ये मान आया हमारा किसका, शाम स्थिरांक का। किसके शाम स्थिरांक का आया, PCl5 के वियोजन का, ठीक है, PCl5 के वियोजन के शाम स्थिरांक की हमने गणना कर चुके हैं। PCl5 के वियोजन के फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के वियोजन के शाम स्थिरांक की गणना Kc बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी होता है, क्लियर, a माइनस एक्स इंटू बी होता है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही सिंपल है। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, PCl5 का वियोजन जब हम करेंगे तब PCl5 रिवर्सिबल
PCl3 प्लस Cl2 में टूटेगा। दोनों में इनमें टूटने के पश्चात प्रारंभिक सांद्रता 1 ग्राम अणु हो गई। हमारा PCl3 जीरो बनेगा, Cl2 भी जीरो बनेगा। फिर हम क्या करते हैं, शाम पर सांद्रता निकालेंगे। शाम पर जब हम सांद्रता निकालते हैं तो X हमारा PCl3 बना और X Cl2 बना, ठीक है। X भी क्या बना, Cl2 बना। अब हम देखिए ऐसा ना करें कि X ये है और X ये, 2X आप माइनस कर दें। 2X आप माइनस नहीं कर सकते भाई, समझ रहे हैं। 2X माइनस हमें नहीं करना होगा बेटा, ठीक है। अब हम एक पॉइंट लिख रहे हैं, शाम पर कुल आयतन B लीटर है, तब एक्टिव मास निम्न प्रकार होगा। एक्टिव मास हमें निकालना है किसका, PCl5 का, और एक्टिव मास को बड़ी ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ लिख देते हैं भाई, एक्टिव मास को किससे कर रहे हैं, ये कैपिटल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्टिव मास PCl5 बराबर क्या होता है, B लीटर, सही है। आपको पता है ग्राम अणु 1 लीटर में घुले हों, B लीटर में ग्राम अणु घुले होते हैं, तब है क्या कहलाता है, एक्टिव मास कहलाता है, ठीक है। या B लीटर में मोलों की संख्या को ही ग्राम अणु बोलते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको, मोलों की संख्या को ही क्या बोलते हैं, ग्राम अणु बोलते हैं। तब P एक्टिव मास PCl5 बराबर A माइनस एक्स अपॉन बी ग्राम अणु प्रति लीटर। क्लियर। इसी प्रकार से PCl3 बराबर X अपॉन बी ग्राम अणु प्रति लीटर हो गया। फिर Cl2 एक्टिव मास X अपॉन बी ग्राम अणु प्रति लीटर। अब यहाँ पे देखें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार Kc बराबर क्या होता है, उत्पादों का एक्टिव मास सक्रिय द्रव्यमान सीए बटे अभिकारकों का सक्रिय द्रव्यमान। अगर दो है तो उनका गुणनफल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो भाई, ये हो गया हमारा। फिर हमने इसकी वैल्यू लगा दी सबकी यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे दे रखी है। जब सॉल्व करा, बी से बी कैंसिल, ये भी नीचे आ जाएगा। क्या आया, Kc बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स इंटू बी। ये हमारा क्या था, PCl5 का वियोजन, डिसोसिएशन ऑफ PCl5 में शाम स्थिरांक Kc। अब करने वाले हैं अमोनिया का संश्लेषण क्रिया, अमोनिया का संश्लेषण क्रिया, अमोनिया का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, क्लियर। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, ठीक है भाई। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया का हम संश्लेषण करने वाले हैं भाई। अमोनिया का संश्लेषण, आपको पता है अमोनिया कैसे बनती है, N2 प्लस H2, N2 प्लस H2 रिवर्सिबल NH3। रिएक्शन संतुलित करेंगे। नाइट्रोजन के 2 हैं तो 2 लगा दीजिए, हाइड्रोजन के 6 हो गए, 3 लगा दीजिए। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, हमारी समीकरण है अमोनिया बनाने की विधि, अमोनिया निर्माण का संश्लेषण, अमोनिया का संश्लेषण है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, ठीक है। अमोनिया निर्माण की हैबर विधि भी होती है, लेकिन हमें रिवर्सिबल रिएक्शन करनी है। हमें क्या ज्ञात करना है भाई, इसका क्या ज्ञात करना है, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, Kc का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, Kc का मान ज्ञात करना है, शाम स्थिरांक Kc का मान ज्ञात करना है। तब यहाँ पे क्या लिखें भाई, देखिए प्रारंभिक सांद्रता क्या हो जाएगी भाई, A B 0 ग्राम अणु, ये भी ग्राम अणु है और ये भी ग्राम अणु है,
क्लियर, दोनों ही ग्राम अणु है। अब हम करेंगे शाम पर सांद्रता। ठीक है भाई, शाम पर सांद्रता, शाम पर सांद्रता, शाम पर सांद्रता करेंगे भाई। शाम पर सांद्रता क्या काम करेंगे, कितने बनने हैं, 2x बनने, कितने बनने बेटा, 2x बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 2x बनेंगे यहाँ पे। ठीक है भाई, 2x बनेंगे। अब आप देखिए कैसे निकलेंगे यहाँ पे भाई, ये एक अणु है तो a माइनस एक्स ग्राम अणु, ग्राम अणु, ये बना b माइनस 3x, भाई 3 है तो 3x निकलेंगे, एक था तो 1x। आपको यहाँ आप ये ना सोचें कि यहाँ पे 1x निकल रहा है या 3x निकल रहा है तो यहाँ पे 4x होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसके मोल के आधार पर चलें, मोल पढ़ रहे हैं, मोल प्रवाह ग्राम अणु, इसीलिए मैंने ग्राम अणु लिखा है। कितने ग्राम अणु है, 1 ग्राम अणु है, यहाँ पे 3 ग्राम अणु है तो 3x निकलेंगे, x निकलेंगे, यहाँ 3x निकलेंगे। ठीक है, हाँ, कभी आप सोचे कि यहाँ पे ये x निकल रहा है या 3x निकल रहा है या 4x होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, ग्राम अणु, क्लियर, ग्राम अणु, और ये भी क्या बना भाई, ग्राम अणु बना, क्या बना, ग्राम अणु बना। और फिर भाई पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कौन सा पॉइंट है भाई, यहाँ पे पॉइंट आपको लिखना है, शाम पर, शाम पर कुल आयतन, कुल आयतन कितना है, v लीटर है, तब एक्टिव मास, एक्टिव मास, एक्टिव मास, एक्टिव मास निम्न प्रकार होगा, एक्टिव मास निम्न प्रकार, निम्न प्रकार होगा, क्लियर, एक्टिव मास निम्न प्रकार होगा। क्या होगा समझ लीजिए भाई, क्या होगा, देखिए N2 है, N2 है, N2 पर कितना है, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स अपॉन बी ग्राम अणु, ग्राम अणु प्रति लीटर, ग्राम अणु प्रति लीटर। इसी प्रकार से N2 है, सॉरी H2 है, H2 है, कितना हो जाएगा, b माइनस 3x, b माइनस 3x अपॉन b, b माइनस 3x अपॉन b ग्राम अणु, ग्राम अणु प्रति लीटर। इसी प्रकार से NH3, NH3 क्या हो जाएगा, 2x अपॉन b ग्राम अणु, ग्राम अणु प्रति लीटर। क्लियर हो गया भाई, इतना हो गया। अब इतना होने के पश्चात हम क्या काम करेंगे, द्रव अनुपाती क्रिया का नियम लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, क्लियर, लॉ ऑफ मास एक्शन। देखिए द्रव अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार क्या है, केसी का मान, केसी बराबर, केसी बराबर NH3, NH3 स्क्वायर अपॉन N2 H2 का होल क्यूब, यही है होल क्यूब। ठीक है, ये हमें केसी का मान है। अब हम इसमें क्या काम करें, अब हम इसमें क्या काम करेंगे, इनके एक्टिव मास रख देंगे। जब हम एक्टिव मास रखेंगे तब देखिए केसी बराबर, केसी बराबर NH3 का एक्टिव मास कितना हो गया, 2x अपॉन बी स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स अपॉन बी इंटू बी माइनस 3x अपॉन बी का होल क्यूब। ठीक है, कितने हैं, 3 है
तो 3 माइनस एक्स का होल क्यूब, क्लियर, 3 माइनस एक्स का होल क्यूब, ठीक है भाई, 3 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब हम इसको सॉल्व करें। देखिए जब हम सॉल्व करेंगे के सी बराबर देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर जो बचेगा हमारा, यहाँ पर जो बचने वाला है, हम इसको अगर ऐसे कर दें, यानी कि 2x स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर a माइनस एक्स बी माइनस 3x की क्यूब अपॉन b इंटू बी की स्क्वायर। भाई ये कर दे हम, ये भी क्यूब आ जाएगा नीचे, हम क्यूब को इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस क्यूब, इससे ये कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हुआ बेटा, तब हम बताइए क्या काम करेंगे, 2x स्क्वायर, ये भी और ये भी ऊपर पहुंच जाएगा, के सी बराबर 2x स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स बी माइनस 3x का क्यूब, ये सम स्थिरांक हो गया, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में ना दे रखा हो तब एक और इसको कर लीजिए, क्या हो सकता है भाई, 4x स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स बी माइनस 3x की क्यूब, ठीक है, ये भी हमारा हो सकता है, ठीक है। दोनों में से कोई सा सम स्थिरांक का मान हो सकता है, ठीक है भाई, इन दोनों में से कोई सा सम स्थिरांक का मान हो सकता है। फिर से देखें, अमोनिया का संश्लेषण सबसे ज्यादा एग्जाम में यही आता है, स्टार आप लगा सकते हैं, नीट 2023 में एग्जाम में आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे पोर्शन, यानी कि न्यूमेरिकल पोर्शन के बेस पे भी आपको पूछा जा सकता है। अगर वहां से ना पूछा जाए तो डायरेक्ट सम स्थिरांक के मान पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से अमोनिया के निर्माण में सम स्थिरांक का मान होगा। तो सम स्थिरांक का मान जब हम निकालेंगे तो ये हमारे दोनों आंसर हैं, दोनों में से कोई सा हो सकता है। समझ लीजिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूं भाई, जब हम अमोनिया पढ़ेंगे तो N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NH3 होकर बनेगा अमोनिया। हमने क्या काम करा, प्रारंभिक सांद्रता A ग्राम अणु है, इसकी B ग्राम अणु है और अमोनिया 0 ग्राम अणु है, क्लियर। शाम पर सांद्रता यहाँ पर 2 है तो 2x निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पे 3 है तो 3x है और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1x निकलेगा। यहाँ पे यहाँ से इनके अणुओं से मतलब है ग्राम अणु, इसीलिए बार बार लिख रहे हैं ग्राम अणु, ठीक है। कभी आप ये सोचें कि x यहाँ से निकल रहा है, 3x यहाँ से निकल रहा है, 4x निकलना चाहिए, तो यहाँ तो 2x निकल रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी आप यहाँ ये समझ के पॉइंट पूरा गलत कर लेंगे, ठीक है भाई, यहां तक हो गया। इसके बाद हम देखें, शाम पर कुल आयतन b लीटर है, तब एक्टिव मास निम्न प्रकार होगा। देखो N2 एक्टिव मास a माइनस एक्स अपॉन बी ग्राम अणु प्रति लीटर, फिर यहाँ पे एक्टिव मास H2 b माइनस 3x अपॉन बी ग्राम अणु प्रति लीटर। यहाँ पे देखिए NH3 एक्टिव मास 2x अपॉन बी ग्राम अणु प्रति लीटर, क्लियर। हमने इसमें क्या लगाया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम हमने इसमें लगाया। तब क्या होगा, Kc बराबर NH3 का होल स्क्वायर एक्टिव मास अपॉन N2 और H2 का होल क्यूब। इसमें इनकी वैल्यू जब हमने लगाई तो भाई ये वैल्यू लगा दी, इसको इस प्रकार से सॉल्व कर लिया और यहाँ पे b से b कैंसिल हो गया, ये b स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा तो 2x स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स b माइनस 3x का होल क्यूब।
ठीक है भाई, या तो ये क्वेश्चन आ जाएगी एग्जाम में, यदि ये नहीं आए तो ऑप्शन में आप ये देख लेना भाई, इसको ओपन करके कर दिया है 4x² b² अपॉन a माइनस एक्स बी माइनस 3x का होल क्यूब। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल मिलते हैं शाम 8:30 बजे। ला साते लिए का नियम पढ़ेंगे और ला साते लिए नियम के अनुप्रयोग बड़े पढ़ेंगे। ठीक है, ला साते लिए का नियम कल शाम 8:30 बजे। ठीक है भाई, बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।